पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तनाव है तो भारत में एलपीजी सिलेंडर की वजह से टेंशन है और इस टेंशन की वजह से है जमाखोर और कालाबाजारी करने वालों को और ज्यादा बल मिल रहा है। संकट के समय जमाखोरों का एक्टिव होना कोई नई घटना हालांकि नहीं है। ये जो शहर शहर आप एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, ये इन्हीं जमाखोरों की साजिश का नतीजा है। लेकिन अब सिलेंडर के सिंडिकेट पर सरकार ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। एक भी कुर्सी पर कोई नहीं बैठा है। वजह उसकी वजह यह है कि इस भोजनालय में खाना नहीं पक पाया, इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हर दिन इनकी सिलेंडर की जो खपत होती थी वो कल खत्म हो गई। अब आज खाना पकाने का कोई साधन नहीं बचा। ये भाई ये भोजनालय में सन्नाटा क्यों है? आज इतना सिलेंडर नहीं मिल पा रहा सर, परेशानी जा रही है, इसलिए खाना लेट चालू होगा। सिलेंडर संकट का सामना भोपाल का सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ठेला, रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदार भी सिलेंडर को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गैस की कमी है या नहीं है, क्या स्थिति है? बहुत कमी है साहब। अब गैस सिलेंडर नहीं है तो अब दुकान बंद करने की नौबत है हमारी भी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी वो जो बचा हुआ है 1-2 दिन का बस वही है, उसके बाद तो बंद करने की स्थिति है। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बंद तो करना ही पड़ेगा साहब, क्या करेंगे। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स में कटौती करते हुए घरेलू सिलेंडर्स की डिलीवरी को संतुलित करने की कोशिश की। जमाखोरों को सबक सिखाने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे की योगी सरकार फुल एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है और गैस की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अगर कालाबाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है और ग्राउंड जीरो पर जो टीम है वो यहाँ पर निकल चुकी है। आपको सामने यहाँ पे जो एजीएम है ज्योति गौतम वो नजर आ रही होगी। जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिया कि कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। मुस्तैदी का असर यूपी के हापुड़ में दिखा, जहां एक घर से एलपीजी के 40 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनको युद्ध में कालाबाजारी करने के टारगेट से रखा गया था। ऐसी ही तस्वीरें औरैया में भी देखने को मिली, जहां गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी हुई। एक साथ रखे 9 गैस सिलेंडर बरामद हुए। जमाखोरी, अफवाह और मौके का फायदा। गैस को लेकर एक्टिव सिलेंडर के सिंडिकेट ने ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसमें आम आदमी बुरा फंस रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि लंबी कतार में लगने से पहले सरकार का शब्द सुने, सोशल मीडिया पर उड़ रहे अफवाहों को किनारे रखें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तवज्जो ना दें, क्योंकि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। तेल और गैस फ्रंट पर ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया की राजनीति में उबाल है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। अलविदा नमाज और कुद्स डे के मौके पर देश के कई शहरों में बड़ी संख्या में शिया मुसलमान सड़कों पर उतर आए। हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की तस्वीरें थीं और ईरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। कश्मीर में कई जगह रैलियां और प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध में आवाज बुलंद की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, तब भारत की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों का संदेश क्या है? हाथों में खामेनेई के पोस्टर्स हैं। डेथ टू अमेरिका के भी पोस्टर लगे हैं। नारेबाजी की जा रही है। युद्ध तो ईरान और इजराइल में हो रहा है, लेकिन ईरान के समर्थक देश में आज कई जगह नारेबाजी करने लगे। तस्वीरें लखनऊ के इमामबाड़ा की हैं, जहां पर शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, खामेनेई और ईरान के समर्थन में नारेबाजी की। इस समय पहुंचे लखनऊ के इमामबाड़े में और यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद ईरान के समर्थन में शिया संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल और अमेरिका को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। काले झंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। टर्न ऑफ करबला हमारा ये है कि हम लोग जो ईरान के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे खामनाई साहब हमारे धर्म गुरु थे। दरअसल आज जुमा अलविदा की नमाज थी, साथ ही कुद्स दिवस भी था, जिसके मौके पर शिया समुदाय के मुस्लिम एक साथ आए। खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने इस लड़ाई को वैचारिक युद्ध बता डाला। एक तरफ तो गॉड है और एक तरफ एविल है, तो हम लोग एविल के साथ नहीं है, न थे न होंगे। जितने काम गलत हैं सब इजराइल से ही शुरू हुए हैं, अमेरिका से ही शुरू हुए हैं और
ये बहुत ही मतलब एकदम इंसानियत से गिरी हुई काम है। इससे पहले भी ईरान के समर्थन में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज योगी प्रशासन ने इसे लेकर पहले ही कड़े इंतजाम किए। बरेली से अमेठी तक, उन्नाव से मुरादाबाद तक योगी के आदेश पर पुलिस अलर्ट थी। सीनियर अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे। दरअसल इससे पहले डीजीपी ने इस मौके पर सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए थे। साथ ही नमाज के बाद अनाधिकृत भीड़ जुटाने या प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं थी और इसका असर भी दिखा जब जुमे की नमाज शांति से अदा की गई। यूपी की तरह हैदराबाद में भी अलविदा नमाज के मौके पर जलसा हुआ। इसमें ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी ने इस मौके पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस्लामी जमहूरी इस्लामी ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान पर तमाम आलम इस्लाम आज कुछ की आज़ादी के लिए फरियाद करते हैं। अमेरिका कभी ईरान को खामोश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कुरान पर इत्तेकाद है। दरअसल कुद्स डे हर साल रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आयतुल्लाह खामेनी ने ही की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां ईरान अमेरिका के बीच में जंग भीषण हो रही है, वहीं इस जंग को लेकर कुछ जगहों पर ईरान समर्थन प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूपी के संभल में ऐसा प्रदर्शन किया तो इलाज कर दिया जाएगा, ये बयान दिया है संभल के सीईओ ने, जिन्होंने ईरान समर्थकों को ईरान तक जाने की सलाह दे दी। सीईओ के इस बयान के सामने आने के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया सख्त संदेश बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे विवादित और भड़काऊ बयान कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मत को तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ। हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया। हाय 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 साहब, ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। यूपी में जहां दंगा फसाद किया, माहौल बिगाड़ा, तो इलाज ऐसा होगा कि पुश्ते याद रखती हैं। उसी यूपी में योगी फोर्स का एक ऐसा बयान आया जिसने बता दिया कि मामला नेशनल हो या इंटरनेशनल, दंगा गैंग का कोई प्रोपेगेंडा यहां नहीं चलने वाला। झगड़ा तो हो रहा है ईरान के। अलविदा नमाज के मौके पर पीस कमेटी को ये याद दिलाते ये हैं संभल के सीईओ कुलदीप सिंह, जिन्होंने बता दिया कि चाहे ईद हो या फिर अलविदा नमाज, अगर ईरान इजराइल युद्ध के बहाने लोग सड़कों पर आए, माहौल खराब करना चाहा, तो इलाज वही होगा जो होता आया है। और साथ ही ये भी कह डाला कि जिसे ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए। बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया वाला। यानी योगी फोर्स के सिंघम ने साफ कर दिया कि ईरान के नाम पर किसी तरह का माहौल बिगाड़ने वाला प्रदर्शन नहीं चलेगा। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे। पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। संभल के सीईओ का बयान आया तो इस पर विवाद भी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो अब इसका विरोध भी शुरू हो गया। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। हमें अपने रहबर का पक्ष रखना, वो उनका पक्ष है, वो जो बोल रहे हैं वो बोले, ये हमारा पक्ष है। वो अपनी जुबान से कुछ भी बोल सकते हैं। जो ईरान की फिक्र कर रहे हैं वो ईरान चले जाए, और जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको इजराइल भी जाना चाहिए, ताकि वो भी जो है ना इस चीज के बारे में थोड़ा समझें और इस चीज को मतलब लें। योगी फोर्स ने वार्निंग दी तो अगर ग्राउंड पर भी दिखा। अलविदा नमाज के मौके पर संभल में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। जामा मस्जिद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के आरएएफ और पीएसी जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की जा रही है। 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ जैसे संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कि दंगा गैंग का कोई मंसूबा कामयाब न होने पाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।